हमें कैसे पता देव योनि नाम की योनि? देखिए, आपको नहीं पता आपको नहीं पता, केवल अंधश्रद्धा के आधार पे मान लिया गया है, केवल गुरुजन कहते हैं इसलिए मान लिया गया है। तो ज्ञान मार्ग में हम क्यों बोलते रहते हैं देव योनि देव योनि, जबकि उसका कोई प्रमाण नहीं है आपके पास? क्यों मैं बोलता रहता? आपको देव योनि क्या है जानने का उपाय बताया गया है, आपको विधि बताई गई है, खुद देख लो। ऐसा हम कहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, वो उसको सूरज और चांद क्या है पता नहीं, अब उसको कितना बताएंगे आप कि आकाश होता है उसमें से गोल चमकता है, उसको क्या पता गोल क्या होता है, चमक क्या होता है, आकाश क्या होता है? कुछ नहीं, उसको तो अंधेरा ही पता है, और आवाजें पता है, और स्वाद और गंध पता है, उसको कुछ नहीं पता। तो हम क्या कहते हैं कि देखो भाई, आंखें ठीक कर लो, ऑपरेशन करवा लो, खुद ही देख लो, विधि दे दी जाती है उसको, ये डॉक्टर हैं, ये आपका आंखों का इलाज कर देंगे। उसका धुंधला ही सही, एक थोड़ा सा ही सही उजाला ही दिखेगा उसको, ऊपर दिखेगा तो बहुत है, उसके लिए प्रमाण आ गया, हाँ ऐसा होता है होता है। क्या आपको विधियां नहीं दी गई है? क्या आपको वहां तक पहुंचने का मार्ग नहीं बताया गया है? सब बताया गया है। तो ज्ञान मार्ग में खासियत है कि या तो प्रमाण दे दिया जाता है, या तो आपको उस लायक बना दिया जाता है कि आप खुद ही ले लो। और हमेशा मैंने देखा खुद ही लेना पड़ता है। क्या प्रमाण दूं मैं? ये इतनी परतें बताई गई है, वो कैसे पता हमें? सारी विधियां बताई गई हैं, ये अवस्था बताई गई, वो अवस्था बताई गई है, कैसे पता? मैं कहता हूं देख लो, जैसे मैंने देखा है तुम भी देख लो। गुरु कभी अंधश्रद्धा करने पर मजबूर नहीं करता, मेरी बात मान लेना, ऐसा कभी नहीं बोलेगा गुरु। दूसरे मार्गों पे होता होगा, ज्ञान मार्ग पे नहीं होता। मैं उल्टा कहता हूं, मेरी बात मत मानना। और जो मेरी बात बिना सोचे समझे मानते हैं, जो अंधश्रद्धा से मानते हैं, उनको बहुत डांट पड़ती है, उनको कभी कभी निकाल दिया जाता है ज्ञान मार्ग से। ये क्या आलोचनात्मक वृत्ति नहीं है? उस आलोचनात्मक वृत्ति मतलब हम जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग सभी साधकों में होनी चाहिए, ज्ञान मार्ग में बिना सोचे समझे नहीं मानना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, अगर गुरु ने कोई शब्द कहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है, बिना कारण नहीं कहा जाता कुछ भी, बहुत तोल मोल के कहा जाता है। एक शब्द भी अगर कह दिया गुरु ने तो बड़ा कारण होता है उसके पीछे। जैसे मैं कहता हूँ साक्षी भाव या चेतना, अब आम जनता को तो नहीं पता है क्या है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचाया जाता है। तो शुरू में तो आपको नहीं पता होगा चेतना, आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं, देखिए नींद आती है रात में, सपने आते हैं, और दिन में मैं जगा होता हूँ, शायद अब जगे होने को साक्षी भाव कहते होंगे, मुझे दिख रहा होता है कुछ। लेकिन हम जानते हैं कि वो साक्षी भाव नहीं है, हम जानते हो अंधकार है, वो तो सोने जैसा ही है। दिन में भी सोते हो, सपने में भी सोते हो, रात में भी सोते हो, होश किधर है, जागृति किधर है? हमें कभी कभी पता नहीं होता, कभी कभी पता नहीं होता कि ये जो गुरु जी ने कहा है उसमें कितना सत्य है। और यहाँ पर थोड़ा श्रद्धा और समर्पण भाव रहना चाहिए कि हाँ इन्होंने कहा है तो विधि भी बताएंगे, अगर विधि नहीं बताएं तो कहेंगे कि इसके पीछे मत भागना, इसका अनुभव नहीं होगा, अभी नहीं होगा, थोड़ी प्रगति कर लो, होगा बाद में होगा, इस तरह कुछ बोला जाता है। फिर भी हम क्योंकि बीज डालना चाहते हैं, शिष्य के बुद्धि में एक बीज डालना चाहते हैं। देखिए ऐसी भी एक चीज होती है, जिस दिन वो अंधे को आंखें मिल जाएगी वो समझ जाएगा, हाँ सही बोल रहे थे, वैसे चांद और सितारे और सूरज होता है और उसको छुआ नहीं जा सकता। मैं बहुत सोच रहा था कि मैं छू कर क्यों नहीं देख सकता, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं छू कर नहीं देख सकता, ऐसी कितनी दूर है? तो हाँ आज पता चल गया कि नहीं देख सकता, तो छू कर नहीं देख सकता, लेकिन आंखों से देख सकता हूँ। ऐसे ही जब दिव्य दृष्टि मिलती है तब आप सब देख पाते हो, और उसके लिए आपको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, आपको ज्ञान दिया जाता है कि जो बताया गया है उसको कैसे प्रमाण लाना है उसका। तो देव योनि का प्रमाण भी आपको मिल सकता है, मिल लीजिए देवों से, किसी से जाके, सब दिया गया आपको, विधियां दी गई है। या फिर आराम कीजिए, जो मनुष्य योनि उसी को जान लीजिए पहले मनुष्य योनि को ही नहीं जानते लोग अभी तक, उससे कैसे बाहर आना है जान लीजिए, उसके बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं है, हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है देव योनि से? आपका जीवन सही है या नहीं, आपके जीवन में आनंद है या नहीं, आपके जीवन में ज्ञान है या नहीं, आत्मज्ञान हुआ या नहीं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जानना। क्योंकि योनियां तो मिथ्या है, ऐसी तो कितनी होंगी, लाखों होंगी, हमें क्या करना है उनका? तो जो जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी का प्रमाण मिले ना मिले हमें कुछ नहीं करना उसका, उसको कहानी समझ के, मनोरंजन समझ के उसका सुख ले लीजिए। मनुष्य योनि को थोड़ी तुच्छ योनि समझा जाता है, नीच योनि समझा जाता है,
योनियों की कोई सीमा नहीं है। करोड़ों करोड़ों है। गुरु देव नहीं होता है, गुरु मनुष्य होता है। गुरु व्यक्ति जो है पूरी तरह मनुष्य होता है। मनुष्य के सभी गुण अवगुण गुरु में पाए जाते हैं, गुरु व्यक्ति में। देव कौन है? गुरुक्षेत्र। गुरुक्षेत्र को देव कहना भी उनका अपमान हो जाएगा, क्योंकि वो तो उनसे भी ऊपर है, देवताओं को भी सिखाते हैं। तो क्यों कहते हैं गुरुदेव? हम, ये हमारा देश है, यहाँ तो पति को भी पति देव कह देते हैं, तो गुरुदेव गुरु को गुरुदेव क्यों नहीं कहेंगे? गुरु को क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब गुरु की जो देव योनि है आरंभ हो चुकी है। जैसे आप देखते हैं ना कुछ पशुओं में, जैसे बंदर आदि, चिंपैंजी या कुत्ते बिल्लियों में, कौवे में, गाय में, इस तरह की मनुष्य वृत्ति आने लगती है मनुष्य के साथ रहते रहते, या फिर विकसित हो गए वो। उनको कह सकते हैं हम कि वो बंदर मनुष्य है, वो कुत्ता करीब करीब मनुष्य हो गया, तो अगला जन्म उसका अब होने वाला है मनुष्य योनि में। इसी तरह से जो गुरुजन है, जो हमसे काफी आगे प्रगति कर गए हैं, बड़े बड़े साधक हैं, उनको देव कहना उचित होता है। क्यों? अब देव योनि आने वाली उनकी, कुछ ही जन्म बच्चे होंगे, या फिर बस अगला ही जन्म उनका होगा, या फिर आधा शरीर जो है दिव्य हो चुका है उनका, सूक्ष्म में ही रहते हैं अधिकतर। बहुत हैं ऐसे, देखा होगा आप लोगों ने, आते हैं यहाँ ज्ञान देने के लिए, आते हैं सहायता करने शिष्यों की, लेकिन हो गए वो देव। लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं है, वो दूसरे कह रहे हैं, इसलिए वो भी कह देते हैं। सत्संग में सभी गुरुदेव बोल रहे हैं, मुझे भी बोलना है, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। सभी ऐसे ही शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान होता है इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, जो गुरु शब्द है वो देव शब्द से बड़ा है। देव छोटा शब्द है, देव योनि हर किसी को मिल जाती है, गुरु हर कोई नहीं बनता। गुरु नहीं हो सकता हर कोई। और जो मनुष्य रूप में जो गुरु है, वो व्यक्ति पूरी तरह से मनुष्य ही होता है। अक्सर उसमें सारे गुण जो मनुष्य के होते हैं, सारे अवगुण भी होते हैं उसमें गुस्सा भी आता है, उसमें हर वासनाएं होती है, सब कुछ होता है। क्या होता है कि लोग ऐसा सुन लेते हैं कि हाँ, ये गुरु तो इतने बड़े थे, उसमें देवताओं के गुण थे, और ये जो गुरु है अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो ऐसे तुलना करते हैं, और तुलना करने के कारण उनको वो उस गुरु से भी ज्ञान नहीं मिल पाता। और जो बड़े गुरु हैं वो तो पूछते नहीं छोटे मोटे लोगों को, फिर उनसे मिलना नहीं हो पाता। तो जो लोगों ने गुरुओं के मानदंड बना रखे हैं वो बहुत बचकाने हैं, उनसे उनकी मूर्खता साबित होती है। देखिए, गुरु व्यक्ति होता है साधारण, और भले को दाढ़ी बढ़ा ले, कुछ भी प्रपंच स्वांग रच ले, वो होता तो मनुष्य ही है। उसको मनुष्य से ज्यादा नहीं समझना चाहिए कभी। आप बोलते रहिए देव, लेकिन नहीं, मनुष्य ही है गुरु। जो उसमें गुरुत्व है, गुरुपना है, वो गुरु क्षेत्र कारण है। जब वो सत्संग में बोल रहा होता है तभी गुरु होता है। जब वो अकेले बैठा है तो वो अपना बिजनेस चला रहा होता है कुछ फोन पे। गुरु क्षेत्र बहुत ऊपर है, विश्व चित्त का भाग है जो अप्रकट है, जहाँ पे ज्ञान का संग्रह है, और कोई रूप नहीं है गुरु क्षेत्र का। जबकि देवों का रूप होता है, प्रकट होते हैं, और मनुष्य के ठीक ऊपर वाला स्तर देव है, उसके ऊपर कई स्तर है, कई योनियां है। फिर भी देव और मनुष्य में इतना ज्यादा फर्क है जितना मान लीजिए मनुष्य और चींटी में। समझा नहीं जा सकता, उनको देखा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, मिला नहीं जा सकता। जो भी लोग जिनको भी देव या देवी कहते हैं, मिलकर आते हैं, वो बीच वाले लोगों के प्राणी है, भटकी हुई आत्माएं हैं, या पितृजन है, पितृलोक के वासी हैं। तो ये इन सब का आपको बिल्कुल भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। देखिए, जो तंत्र मार्गी केवल वही जानते हैं, आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। आप आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सबसे जरूरी यही है। अगर आपको वो हो गया, ज्ञान मार्ग समाप्त हो गया। गुरु क्षेत्र की तरफ नहीं जाया जा सकता, गुरु क्षेत्र की तरफ प्रगति नहीं हो सकती। प्रगति का मार्ग नहीं है गुरु क्षेत्र। पशु योनि, मनुष्य योनि, देव योनि, इसको हम कहते हैं विकास क्रम, इसको प्रगति नहीं कहते, विकास क्रम। और ये होता ही है, प्राकृतिक है, स्वप्न का भाग है। स्वप्न अर्थात मिथ्या माया का भाग है, ये विकास क्रम होता ही है। कुछ भी कर लीजिए आप, किसी किसी का जल्दी होगा, किसी किसी का नहीं होगा, ऊपर नीचे आते जाते हैं। इसमें सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, वैसा है ये। एक कर्म गलत कर लीजिए आप देव योनि में जाके, एक गलत सीधे नीचे, और कोई अच्छा कर्म कर लीजिए सीधे ऊपर, तो ये चलता रहता है। तो गुरु क्षेत्र में कैसे प्रवेश पाया जाए? जो इस खेल से मुक्त हो गया, योनियों के खेल से, स्वप्न से जाग गया, वो गुरु क्षेत्र में आ गया। बहुत आसान है। अनुभवों की श्रृंखला जीवन है, उस श्रृंखला में एक अनुभव मानव होने का भी है,
ये बिना पूछ वाले बंदर होने का भी एक अनुभव उसमें श्रृंखला में है। वो श्रृंखला अनंत है, अनुभवों की श्रृंखला अनंत है, क्योंकि अनुभव अनंत है। अनुभव क्यों अनंत है? अनुभव करता अनंत है। वो दोनों अस्तित्व है, अस्तित्व में अनंत संभावना है। जीवन ही जीवन है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं होती, मृत्यु भी उस सपने का ही भाग है। जैसे कपड़े बदले जाते हैं, शरीर बदले जाते हैं, सपने बदलते हैं, लेकिन रहता वही है, केवल जीवन ही रहता है। अगर वो उसमें मानव रूप दिख रहा है तो उसको मानव जीवन कह दिया जाएगा। वहां तक पहुंचने की कोई विधि नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, समझ लीजिए आप गुरु क्षेत्र में। क्यों? गुरु क्षेत्र ज्ञान सागर है, बस स्मृति है, ज्ञान स्मृति है। आपको ज्ञान हो गया, आप भी हैं। अब आप में भी वो सारी क्षमताएं आ जाएंगी जो किसी भी गुरु में होती है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ, कोई विधि नहीं है, कैसे पहुंचेगा? गुरु क्षेत्र की परिभाषा क्या है? वो स्मृति जिसमें ज्ञान भरा है, हर तरह का ज्ञान। देखिए, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे खेती बाड़ी ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान, तंत्र ज्ञान, सब कुछ वहां पर है। केवल ज्ञान ही आपको पहुंचा देता है वहां पे। इसी को विधि समझ लीजिए। जो योनियों में भटक रहा है, यदि उसको ज्ञान नहीं हुआ तो कैसे पहुंचेगा? वो किसी भी योनि में है, यदि ज्ञान मिल गया, गुरु क्षेत्र भाग हो गया, फिर इस जीव का क्या होता है, इस कारण शरीर का क्या होता है, उससे कुछ लेना देना हमारा नहीं है। वो हमारा क्षेत्र नहीं है, गुरु क्षेत्र के बाहर है वो चीजें। गुरु क्षेत्र का भी उस पर नियंत्रण नहीं है ज्यादा। जैसे कि मैंने कहा है कि गुरु क्षेत्र की देवी से संधि है। देवी अर्थात माया शक्ति, उन्होंने देवी से संधि कर रखी है, क्या कहते हैं ना, बिजनेस डील कर रखी है, और वो कर लेते हैं बहुत कुछ देवी कृपा से। तो हमारे क्षेत्र के बाहर है कि योनियों में क्या होता है और शरीरों का क्या चक्कर है और कारण शरीर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना उसका। जो प्राकृतिक चल रहा है वही सबसे अच्छा है, मैं यही कहता हूँ। छोड़ दीजिए देव योनि, ये सब क्या है, इससे क्या अर्थ है? क्यों? मिथ्या है। जैसे मनुष्य मिथ्या है, वैसे देव मिथ्या है, देवियां मिथ्या है, पिशाच राक्षस सब मिथ्या है। अब इनके पीछे भागने से क्या होगा? इसका तंत्र मार्ग में बड़ा महत्व है, लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान ले लीजिए। कोई भी योनि हो, गुरु क्षेत्र के संपर्क में रहिए, आनंद में रहिए, देवी कृपा अपने आप होगी। डील हो चुकी है, वहां पर फायदा मिलेगा आपको। कई बार बताया मैंने बात, माया नहीं समाप्त होती। माया अर्थात अनुभव, अनुभव अनंत है, नित्य है, अनुभव समाप्त नहीं होता। सब वैसे ही चलता है जैसे प्रकृति ने बनाया है, सारा खेल वैसा ही चलता है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि गुरु क्षेत्र अप्रकट है, मैं कैसे अप्रकट हो जाऊं, तो यहाँ पर अज्ञान है। फिर देखिए, गुरु क्षेत्र कोई व्यक्ति नहीं है, वहां तो कई सीढ़ियों पहले, कई परतों पहले व्यक्ति का नाश हो चुका है। जब हम महापरिवार वाली परत पे पहुंचते, वहीं व्यक्ति का नाश हो चुका होता है पूरा। फिर सब कुछ सामूहिक है, सब कुछ मिला हुआ है, फिर कोई सीमाएं नहीं है। फिर अहम जो है वो केवल उत्तरजीविता के लिए, और अगर आप ऐसी परतों पे विराजमान है जहाँ पे उत्तरजीविता कोई सवाल ही नहीं है, तो वहां पर व्यक्ति नहीं पाया जाता। फिर सब एक है, फिर चित्त भी एक ही है सबका, सब है ही नहीं, सिर्फ चित्त ही है। तो अब मैं कैसे बन जाऊं गुरु क्षेत्र? मैं हटा दीजिए और ज्ञान ले लीजिए, अब गुरु क्षेत्र ही गुरु क्षेत्र है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया।